आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर के चल रही है, जिसे हासिल करने के लिए उसने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी एक के बाद एक रणनीति अपना रही है। पसमानदा दांव और शुक्रिया मोदी भाईजान के बाद अब बीजेपी कौम की बात कौम के साथ चौपाल कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगा करके मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का प्लान बना है, जिससे कि 2024 में प्रदेश के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। बीजेपी का यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा 10 फरवरी से मुस्लिम ग्रामीण इलाकों में कौम की बात कौम के साथ नाम से भी चलेगा। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासिल अली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मोर्चा मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है। मुस्लिम महिलाओं के बीच शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कौमी चौपाल शुरू कर रहे हैं, जिसका आगाज पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के कसरेवा गांव से शुरू होगा। इसके बाद पूरे प्रदेश के 4000 से अधिक ज़्यादा गांव में कौम की बात कौम के साथ नाम से चौपाल लगाए जाएंगे। कौमी चौपाल के जरिए लोगों को केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार द्वारा मुस्लिमों के लिए किए जा रहे कामों से वाकिफ कराया जाएगा। कुंवर बासित अली ने बताया कि कौमी चौपाल अभियान प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर की जाएंगी, लेकिन प्रमुख रूप से 23 लोकसभा सीटों पर खास फोकस किया जाएगा। ऐसी सीटें जहां पर 25% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इन 23 सीटों पर चौपाल लगाने के लिए 4100 गांवों का सिलेक्शन किया गया है। 12 फरवरी को कसरेवा गांव से चौपाल की शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद रोजाना 40 से 50 गांव में चौपाल लगाई जाएंगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्लान बनाया है कि हर चौपाल में 150 से 200 लोग शामिल किए जाएंगे। चौपाल का नेतृत्व मोर्चा के पदाधिकारी के साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक, सांसद और पूर्व विधायक और सांसद करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बासित अली ने बताया कि कौमी चौपाल गांव में लगेंगी, उसके लिए जगह भी तय की जा रही है। राजनीतिक रूप से सक्षम प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी सदस्यों के बैठकों और की जाएंगी। इसके अलावा गांव के मदरसे या पंचायत भवन में भी चौपाल लगाई जाएंगी, जिसमें पार्टी और सरकार के नुमाइंदे जैसे मंत्री या फिर विधायक शामिल होंगे, जिससे कि मुस्लिम समाज के विश्वास को पूरी तरह से हासिल किया जा सके। कौमी चौपाल के जरिए केंद्र और प्रदेश के बड़े नेता मुस्लिमों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। कौमी चौपाल के जरिए बीजेपी नेता अपनी सरकार की योजनाएं ही नहीं बताएंगे, बल्कि मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को भी सुनेंगे। इसके जरिए बीजेपी नेता यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज और बीजेपी और उनकी सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सूबे के मुस्लिम बहुल 23 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी बना दिए हैं, जो कि अपने अपने इलाकों में प्रवास करेंगे। बीजेपी ने कौमी चौपाल के जरिए गांव में कम से कम एक मुस्लिम सियासी व्यक्ति को जोड़ने की रणनीति बनाई है। पार्टी रणनीतिकारों की मंशा है कि हर एक गांव में 2 पार्टी होती है जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। गांव का प्रधान विपक्ष के साथ है तो उसके सामने लड़ने वाला शख्स या फिर पूर्व प्रधान को अपने साथ जोड़ा जा सके। बीजेपी का मानना है कि अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुस्लिमों को भी साथ लाना जरूरी है। बिना मुस्लिम मतों के जोड़े सूबे की सभी 80 सीटें नहीं जीती जा सकती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों के जीतने का टारगेट तय किया है। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 64 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी और 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई थी। 2022 में हारी विधानसभा सीटों को लोकसभा के लिहाज से देखते हैं तो करीब 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी। बीजेपी को 2024 में जिन लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा चुनौती पेश आएगी और पश्चिमी यूपी के ही वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिमों का वोट 30% से ऊपर है। बीजेपी के लिए चुनौती वाली 27 सीटें हैं। इस लिस्ट में मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, कैराना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, बरेली, अंबेडकर नगर, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बदायूं, प्रतापगढ़ और मऊ जैसी लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में रहते हैं। इनमें से कुछ सीटों पर दलित और ओबीसी के मतदाता भी अहम रोल प्ले करते हैं। बीजेपी इन्हीं सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय को भी साधने की कवायद की जा रही है। बीजेपी कौमी चौपाल भी इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में लगाने की रणनीति बनाई, जहां पर पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री मुसलमानों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। साथ में समाधान के दृष्टिकोण से भी आगे बातचीत करेंगे, ताकि आगे मुस्लिम वोटरों को जोड़ करके 2024 का सियासी समीकरण साधा जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।